डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैम प्रेग्नेंट होने के लिए फॉलिक एसिड कब तक खाना चाहिए। हम फॉलिक एसिड खा रहे हैं, हमें 2 मंथ हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए और अभी तक हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। और साथ ही कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैम आपने कितने दिन फॉलिक एसिड खाई थी, कितने दिन बाद आपने प्रेगनेंसी कंसीव की थी। जो हमारे पुराने फॉलिक एसिड वाले वीडियोस देख के आते हैं वो सब्सक्राइबर्स ये भी कमेंट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देंगे। कितने दिन फॉलिक एसिड खाने के बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, मैंने कितने दिन खाने के बाद कंसीव की थी, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है आज के इस वीडियो में वो बेहद खास है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक ज़रूरी बात, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहते हैं और इसके साथ ही प्रेगनेंसी केयर टिप्स चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वेट लॉस, ब्यूटी टिप्स और प्रेगनेंसी केयर टिप्स की पूरी एक सीरीज़ है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट की है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनल क्वेरीज़ के लिए तो आप कमेंट करते ही हैं, उसका रिप्लाई तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे देती हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल है बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने पहले वीडियो में बताए हुए हैं आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो मैं फिर से आपको फॉलिक एसिड के बारे में एक बार और से रिवाइंड करवा देती हूँ। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कुछ भी, आप फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी ट्राई करें, तो फॉलिक एसिड बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होती है। जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो होती ही है, साथ में मिसकैरेज से भी बचाती है, मिसकैरेज के चांसेस को बहुत कम करती है, बच्चे में किसी तरह की जन्मजात बीमारी को होने से रोकती है। गर्भस्थ शिशु जो होता है उसमें किसी तरह की जन्मजात बीमारी होने से भी फॉलिक एसिड रोकती है। पीरियड्स प्रॉब्लम है तो रेगुलर करती है। पीसीओडी, पीसीओएस में भी फॉलिक एसिड खाई जा सकती है। थायराइड में भी इसको ले सकते हैं। बीपी शुगर में भी खाई जा सकती है। प्रेगनेंसी भी के दौरान भी फॉलिक एसिड खाई जाती है, इससे हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं फॉलिक एसिड के। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इसको कब तक खाना होता है, मैंने कब तक खाई थी। देखिए, पहले मैं अपने से शुरू करती हूँ ताकि आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जब मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की थी तब मैंने फॉलिक एसिड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने जब सोचा अपनी फैमिली एक्सपेंड करने का, मैंने ट्राई किया और सेम मंथ उसी महीने जब मैंने ट्राई किया, उसी मंथ के एंड में जब मेरे पीरियड्स आए और मेरी पीरियड्स मेरे मिस हो गए, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो जब सोचा तब कंसीव हो गया। फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मैंने प्लान की थी उस टाइम पे मुझे फॉलिक एसिड की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना इतना कुछ इसके बारे में मुझे पता था। लेकिन जब 3 मंथ कंप्लीट हुए प्रेगनेंसी को और जब उसके बाद मिसकैरेज हो गया, उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे गैप लेने को बोला 3-4 महीने का, और मैंने खुद भी लिया क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो चुकी थी क्योंकि मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद डीएनसी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अंदर से मैं दुखी थी। फिर मैंने खुद भी नहीं सोचा, 3-4-5 महीने बीत गए, मैंने खुद भी नहीं सोचा बिल्कुल भी कि मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी अभी प्लान करनी चाहिए। जब मैंने खुद की बॉडी को बहुत रिकवर किया, जब मैं खुद को अंदर से हेल्दी महसूस करने लगी, थोड़ा सा टाइम और बीत गया, तब फिर मैंने दोबारा प्लान करने का सोचा। मैंने 2 महीने ट्राई किया लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेनी शुरू करी। मल्टीविटामिन टैबलेट्स और फॉलिक एसिड टैबलेट मैंने 2 महीने कंटिन्यूसली बिना किसी गैप के ली और 2 महीने लगातार लेने के बाद, और इस दौरान मैं प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रही थी, तो 2 महीने लगातार लेने के बाद जब 2 महीने कंप्लीट, उसके बाद जब मेरा 3rd मंथ वाला पीरियड आने वाला था वो मिस हुआ और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। तो 2 महीने मैंने लगातार ली थी, उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम 15 दिन से खा रहे हैं, अभी हमने 1 महीने पूरे खाई है फॉलिक एसिड, लेकिन फिर पीरियड आ गए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं। देखिए, फॉलिक एसिड का फंडा क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में पहले से कमी है इसकी तो थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगेगा आपको। जब रिकवरी हो जाएगी उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है, आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी बूस्ट करने में फॉलिक एसिड बहुत हेल्प करता है। फॉलिक एसिड और प्रेगनेंसी दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आपकी फर्टिलिटी भी इससे बढ़ती है। अगर आपकी फर्टिलिटी ऑलरेडी कमज़ोर है तो उसको थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 1 महीना खाना पड़े, 2 महीना खाना पड़े, या फिर 3 महीने भी खाने पड़ सकते हैं। लेकिन आप इसको स्टॉप मत करिए, आप इसको कंटिन्यूसली लेते रहिए। 2 महीने, 3 महीने, जब तक आपको खाना पड़ रहा है आप खाइए।
आपकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी आपकी अपने आप कंसीव हो जाएगी। और सिर्फ फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही हेल्प नहीं करता, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो उसके बाद मिसकैरेज के चांसेस भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी होगी, किसी तरह की जन्मजात बीमारी के भी चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं जो मदर और फादर की तरफ से बच्चे में जाते हैं, कई बार उस क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में यही हुआ था, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी थी जो डॉक्टर ने बताया था मुझे। इस वजह से नेचर ने वो प्रेगनेंसी 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद अपने आप रिजेक्ट कर दी थी। बच्चा जो है वो गर्भ में ही सूख गया था, जिसका मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं, जीन में जो प्रॉब्लम होती है जब बच्चा पेरेंट्स से जो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, तो फॉलिक एसिड जो है ये इस जीन एबनॉर्मलिटी को, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो होती है इसको भी ठीक करता है। तो फॉलिक एसिड सिर्फ ये सोच के मत खाइए कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मैंने 1 महीना खाया, 2 महीना खाया, अभी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। आप इसको विश्वास के साथ खाते रहिए, प्रेगनेंसी आपकी ज़रूर कंसीव होगी। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे कंसल्ट करने तो वो भी आपको 5 mg का एक पत्ता फॉलिक एसिड का ज़रूर देंगे। 5 mg से कम आपको नहीं लेना है। अगर आप 5 mg से कम ले रहे हैं तो फिर उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि 5 mg तक की ही ज़रूरत होती है बॉडी को फॉलिक एसिड की। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम हम 400 mcg ले रहे हैं तो क्या इतनी सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है? तो इतना सफिशिएंट नहीं है। 5 mg का पूरा एक पत्ता आता है फॉलिक एसिड का, आपको उसको लेना है और अच्छा ब्रांड यूज़ करना है। ब्रांड का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कितने दिन खाई थी। मैंने 2 महीने कंप्लीट खाई थी, उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। और वो जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी वो टच वुड बहुत ज़्यादा सेफ़ और हेल्दी थी। बहुत बढ़िया प्रेगनेंसी थी, मुझे मेमोरेबल थे वो मोमेंट मेरे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी प्रेगनेंसी ऐसे एकदम सेफ़ और हेल्दी हो, तो इसके लिए फॉलिक एसिड खाते रहिए। इससे बहुत सारी चीज़ों से आप प्रेगनेंसी के दौरान बचे रहेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे से रिलेटेड, गर्भ से रिलेटेड, वो भी आप बचे रहेंगे और प्रेगनेंसी भी बहुत जल्दी कंसीव होगी। कई सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करके बताया उन्होंने कि उन्होंने 15 दिन में ही कंसीव किया है, उन्होंने 1 मंथ के अंदर ही कंसीव किया है। तो आप भी कंसीव कर लेंगे। अगर आपकी फर्टिलिटी थोड़ी सी वीक है तो उसको मजबूत होने में, उसको स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लगेगा, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो ये थी खास जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना मत भूलिए। अपनी ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, वेट को अपना लूज़ करना चाहते हैं, इट डज़न्ट मैटर आपकी एज क्या है, आप कितने बच्चों की माँ हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट ब्यूटीफुल दिखेंगी कुछ मेरी खास टिप फॉलो करके। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।